नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोडरमा दौरे पर जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जेएमएम खेमे में उत्साह का माहौल है। संगठन के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम हेमंत और इस दौरान आपको बता दें कि हेमंत सोरेन कई लोगों को पार्टी की सदस्यता भी दिलाएंगे। इनमें खास हैं इलाके में राजनीतिक रूप से बेहद सक्रिय शालिनी गुप्ता, जिन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई थी और 70,000 से अधिक वोट हासिल किए थे। उन्हें जेएमएम में शामिल कराने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस कार्यक्रम में उत्साह का माहौल है। सभी जगह बैनर पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। सहयोगी महादेव से पूरी जानकारी लेते हैं। महादेव, कोडरमा में जेएमएम का बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, क्या कुछ और जानकारी है कार्यक्रम को लेकर? जी देखिए, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का पार्टी कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज कोडरमा आ रहे हैं। संभावना ये भी जताया जा रहा है कि उनके साथ कल्पना सोरेन भी आ सकते हैं और नगर विकास मंत्री सुधीर कुमार सोनू भी आएंगे। मुख्यमंत्री के कोडरमा दौरे का मुख्य कारण है कि कोडरमा के पूर्व जिप अध्यक्ष और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी शालिनी गुप्ता को सदस्यता दिलाने आ रहे हैं। आपको बता दें कि कल्पना सोरेन के आने की वजह यह भी है कि शालिनी गुप्ता लगातार कल्पना सोरेन के संपर्क में रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हेलीपैड स्थल जेजे कॉलेज कोडरमा में बनाया गया है। मुख्यमंत्री का आगमन कोडरमा हेलीपैड स्थल 12:05 होगा। फिर यहाँ से कार्यक्रम स्थल लोकाई मैदान जाएंगे, जहाँ सदस्यता कार्यक्रम में भाग लेंगे। फिर यहाँ से एक बीच में कोडरमा से रांची के लिए रवाना हो जाएंगे। जी दीपक, एक और चीज जानना चाहेंगे आपसे। निकाय चुनाव को लेकर गहमा गहमी है। शालिनी गुप्ता क्या फिर से चुनावी मैदान में हैं और जेएमएम में शामिल होना क्या उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है? जी बिल्कुल दीपक, देखिए शालिनी गुप्ता तो चुनाव मैदान में अभी तो नहीं है, लेकिन नगर चुनाव जो हो रही है उससे जरूर जेएमएम को इसमें फायदा नजर आ रही है, क्योंकि झुमरी तली नगर परिषद में भी जो है वो जेएमएम का कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसमें, और डुमचांच नगर पंचायत में से भी जेएमएम का एक कैंडिडेट सामने मैदान में है। जी दीपक, चलिए नजर बनाए रखें। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। चलिए, तो मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर और किस तरह की हलचल है, हम सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी राहुल का और उनसे जानेंगे कि कोडरमा में जेएमएम के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हेमंत सोरेन पहुंचने वाले हैं। वहां उत्साह का माहौल है, राजनीतिक गहमा गहमी है निकाय चुनाव के बीच। मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर और क्या जानकारी मिल रही है, राहुल? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1:30 बजे के 11:30 बजे के आसपास जो है वो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सीधे हेलीकॉप्टर के माध्यम से कोडरमा जाएंगे और कोडरमा में करीब 1:30 बजे तक वो रहेंगे। यानी कुल 1.5 घंटे का कार्यक्रम है, क्योंकि 12 बजे के आसपास कोडरमा पहुंचेंगे। तो कह सकते हैं कि 1.5 घंटा कोडरमा जिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिताएंगे। और सबसे खास बात यह है कि शालिनी गुप्ता जो पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रही और विधानसभा के चुनाव की अगर बात कर लें तो उस चुनाव में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था निर्दल प्रत्याशी के रूप में। हालांकि पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष भी रही हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि शालिनी गुप्ता के आने से कोडरमा जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, बीजेपी के लिए सबसे मजबूत जिला माना जाता है, उस जिले में अब भेद लगाने की कोशिश में संगठन के माध्यम से जेएमएम कर रही है। और जेएमएम की कोशिश अब यही है कि संगठन को कैसे झारखंड में खड़ा किया जाए। जिस जिस जिलों में संगठन उतना मजबूत नहीं है उन जिलों को मजबूत करने का काम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और संगठन कर रहा है। और इसी को देखते हुए आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद कोडरमा जा रहे हैं और कोडरमा जाकर शालिनी गुप्ता को जेएमएम की सदस्यता दिलाएंगे। उनके साथ ही साथ करीब 10,000 जो और लोग होंगे जो जेएमएम के साथ आज शामिल होंगे, जेएमएम के विचारधारा को अपने आप में ग्रहण करेंगे और लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो कह सकते हैं कि एक तरफ नगर निकाय चुनाव है, नगर निगम के चुनाव है और निकाय चुनाव से इतर होकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जेएमएम पूरी तरीके से संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। अब इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि हालांकि मेयर का चुनाव भले जनता करेगी, लेकिन डिप्टी मेयर का चुनाव जो है वार्ड पार्षदों के माध्यम से होगा। तो कहीं ना कहीं वार्ड पार्षदों के माध्यम से जो डिप्टी मेयर का चुनाव होगा, उस डिप्टी मेयर के चुनाव पर अब जेएमएम की सीधे तौर पे नजर है, क्योंकि संगठन जब मजबूत होगा, संगठन जब सक्रिय होगा, तभी डिप्टी मेयर का चुनाव जीता जा सकता है, क्योंकि सीधे तौर पर उसे
वार्ड पार्षद चुनेंगे। हालांकि इन सारी चीज़ों के बीच ये भी देखा जा रहा है कि अब जेएमएम सिर्फ और सिर्फ अपने संगठन को कैसे मजबूत करे, इस पर फोकस कर रही है। और आप देखेंगे कि पिछले दिन असम दौरा भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किए हैं, और जो आदिवासी सीटें हैं जहां पर जेएमएम की पकड़ ठीक है, वहां पर प्रत्याशियों का भी ऐलान करने जा रही है। तो कह सकते हैं कि एक तरफ झारखंड में कांग्रेस मनरेगा के खिलाफ यात्रा कर रही है, संविधान बचाओ के को लेकर यात्रा बीते दिनों की, और उस संगठन को धार देने की कोशिश में जुटी रही है। और अब जेएमएम भी संगठन को किस तरीके से मजबूत करे, इसकी पूरी कोशिश कर रही है। और उसी कोशिश का एक जीता जागता उदाहरण आज का है कि कोडरमा मुख्यमंत्री जा रहे हैं और शालिनी गुप्ता को पार्टी की सदस्यता दिलाने के साथ साथ जो 10,000 लोग जो अंदाजा लगाया कि 10,000 के करीब लोग जेएमएम की सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो कह सकते हैं कि अब पूरी तरीके से जेएमएम और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तैयार हैं कि जो आने वाले चुनाव हैं उसमें किस तरीके से अपने आप को मजबूत करना है, और संगठन को आने वाले समय में चुनाव से पहले बृहद बनाना है कि जो भी चुनाव हो उसमें शक्ति प्रदर्शन जो जेएमएम की हो वो बेहतर हो। जी बिल्कुल, धन्यवाद राहुल इन तमाम जानकारियों के लिए। तो संगठन को मजबूती देने के लिए और निकाय चुनाव में एक सक्रिय कोडरमा के राजनीतिक शख्सियत शालिनी गुप्ता को संगठन में शामिल कराकर इलाके में अपना प्रभाव और बढ़ाने की कोशिश में जुट गए हैं हेमंत सोरेन। इसका प्रभाव चुनाव पर जरूर देखने को मिलेगा।